नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी इंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप, इन्वेस्ट 12,000 ये ए ने करे और 16,000 ये बी ने करे। तो मैंने एक ए रेशो बी ले लिया यहाँ पे। इन्होंने कितने इन्वेस्ट करें, ए ने करे हैं 12,000 रुपये इन्वेस्ट, और आपके जो बी ने इन्वेस्ट करे हैं वो करे हैं 16,000 इन्वेस्ट। ठीक है। आफ्टर 8 मंथ्स सी ज्वाइन देम विद कैपिटल रुपीज 15,000। 8 मंथ के बाद में सी आ जाता है और इसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करी है इसने। ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। द शेयर ऑफ सी इन अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, ये आपका प्रॉफिट है, 45,600 का प्रॉफिट है। आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, यानी कि सी का जो बाद में आया है उसका क्या प्रॉफिट होगा इतने में से। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसको सिंपल है, देखो इसने जो इन्वेस्ट करा है, इसने जो इन्वेस्ट करे हैं 12,000 रुपये, ये 2 सालों के लिए करें, 2 सालों के लिए मतलब 24 महीने के लिए इन्वेस्ट करें। इसने भी कितने सालों के लिए करे, 24 महीने के लिए करे। लेकिन जो सी ने इन्वेस्ट करे वो 2 सालों के लिए नहीं करे, क्योंकि इसने 8 महीने के बाद इन्वेस्ट करें। तो 24 में से आप 8 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जब आप 24 में से 8 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 24 में से अगर आप 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 24 में से अगर आप 8 को माइनस करोगे तो 16 आएगा। ठीक है। अब आपका जो फाइनल रेशो बन रहा है, वो जो रेशो बन रहा है आपका, ये बन रहा है 12,000 इंटू 24, 16,000 इंटू कितना 24, और रेशो 15,000 इंटू कितना 16, ये रेशो बन रहा है। ठीक है। अब आप सबसे पहले इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को खत्म करो और इन 3 जीरो को खत्म करो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 24, और हो जाएगा आपका 16 इंटू 24, और हो जाएगा आपका कितना 16, 15 इंटू 16, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब आप देखो, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो रेशो इनकी इन्वेस्टमेंट का होगा, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो रेशो इनकी इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशो बराबर होगा इनके प्रॉफिट का, रेशो ऑफ प्रॉफिट। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो बराबर किसका होगा, इनके प्रॉफिट के रेशो के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर आप देखो, अगर आप काट सकते हो तो इसको 3 से काट के देखो। अगर आप इसको 3 से काटोगे तो देखो क्या आएगा, क्या 3 से अगर आप काटोगे, 3 4 जा 24 को काट लो, और ये 4 से काट लो आप, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। आप इसको और काट सकते हो 2 से, तो काट लो इसको 2 से। तो ये आपका 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2। हाँ, अब और किसको काट सकते हो आप, और आप काट सकते हो इसमें मेरे ख्याल से 3 से भी काट सकते हो इसको, तो 3 4 जा 12, और इसको आप काट सकते हो 3 1 जा 3, और इसको आप काट सकते हो 3 5 जा 15। तो ये आपका निकल कर आएगा 4 3 जा 12, और ये आ जाएगा आपका 16 1 जा 16, और ये आएगा आपका 5 2 जा 10। ठीक है। इसको आप और अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10। तो आपका ये रेशो निकल कर चला आएगा, और रेशो कितना आया आपका, आपका 6:8:5, 6:8:5, ये आपका रेशो सिंप्लीफाई होकर निकल आया। यानी कि ये आपका प्रॉफिट का रेशो है। ये किसका रेशो है, प्रॉफिट का रेशो है आपका। अब देखो, ये जो 45,400 है, सॉरी 45,600 जो अमाउंट है, ये आपका 3 हिस्सों में बटेगा। ये ए का रेशो, ये बी का, और ये सी का। ठीक है। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। 45,600 आपको 3 हिस्सों में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे, है ना। और आपसे पूछ कैसे रहा है, पूछ कह रहा है सी का रेशो क्या होगा, भाई सी का रेशो बता दो। तो देखो, पहले तो सबको इनको ऐड कर लीजिए आप, तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 9 10 14, 14 और 5 19, यानी कि 45,600। ये टोटल किसकी वैल्यू है, 19 की वैल्यू है। और आपको निकालना किसका है, सी की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये अगर ए है, ये अगर बी है, और ये सी है, तो सी का मान कितना है भाई, 5। सी की वैल्यू कितनी है आपके, सी का प्रॉफिट निकालना है आपको। तो सी का प्रॉफिट निकालने के लिए अब 19 से इसको काट लो आप। तो जब आप 19 से इसको काटोगे तो 19 से आपका अगर आप 2 बार में करोगे तो 38। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में 38, कितना बचा भाई, 7 बचा। तो 7 यहाँ पे आ गया, 76। 19 से काटोगे 76 को तो ये जाएगा 4 बार में, 4 9 36, 4 बार में जाएगा। तो ये आपका आएगा 2400।
कितना आ जाएगा 2400 इंटू कितना 5। तो यहाँ से जो सी का प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 5 0 0 5 4 20 का 0 टू कैरी 5 2 10 11 12, यानी कि जो सी का प्रॉफिट आएगा वो 12,000 रुपये का आएगा। सी का प्रॉफिट कितना आएगा 12,000, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।